क्या इस कलयुगी दौर में आप कभी सोच सकते हैं कि एक पिता अपनी 4 लड़कियों का शारीरिक शोषण कर सकता है? एक पत्नी अपनी पति की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी 4 बेटियों को खुद उसके पास छोड़ के आ सकती है, जो कि रिश्ते में उनका पिता है। क्या आप कभी ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि एक पति पत्नी अपनी सेक्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी 4 बच्चियों का इस्तेमाल करते हैं? लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर कुछ ऐसे ही हुआ है। इस कहानी को सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर भी कि इस कलयुगी दौर में न जाने क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बादस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। ये पूरी कहानी हमारे देश की नहीं है, बल्कि विदेश की है। बेल्जियम का ये पूरा मामला है। साल 2023 30 दिसंबर को ये घटना सामने आई थी और अब साल 2024 नवंबर में इस पूरे मामले के अंदर आरोपियों को सजा हुई है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है वो पति पत्नी है और दूसरा किरदार उनकी 4 बेटियां हैं। ये पूरा परिवार बेल्जियम के अंदर रहा करता था। परिवार के अंदर पति पत्नी और 4 बेटियां थी। 3 बेटियां महिला के पहले पति से थी, यानी जो महिला थी उसकी 3 बेटियां किसी दूसरे व्यक्ति से थी जिसने उससे पहले शादी की थी। और शादी के बाद जब 3 बेटियां हो गई थी तो उसने उस व्यक्ति को डिवोर्स दे दिया था। डिवोर्स देने के बाद वो कुछ साल अकेले रही, लेकिन जब उसे ऐसा लगा कि वो अपनी 3 बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी तो उसने एक व्यक्ति से शादी कर ली थी। शादी करने के बाद अपनी 3 बेटियों को लेकर वो उसके घर पर रहना शुरू कर देती है और उसके साथ वैवाहिक जीवन जीना शुरू करती है। अब दोनों की शादी हो जाने के बाद उन्हें एक बेटी और हो जाती है। कुल मिला के परिवार के अंदर 4 लड़कियां हो जाती हैं और दोनों पति पत्नी खुद होते हैं। छोटा मोटा काम करके अपना परिवार चला रहे होते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं। देखते ही देखते लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति होता है, जो आदमी होता है, वह एक तरह से सेक्स एडिक्टेड इंसान था। वो तरह तरह के तरीकों से सेक्स करना चाहता था, इसीलिए उसकी कई इच्छाएं रहती थी। एक इच्छा उसकी ये भी थी कि वो थ्रीसम काफी ज्यादा पसंद करता था। इसके लिए सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से बातचीत की और फिर दोनों पति पत्नी ने एक भारी लड़की को पैसे खर्च करके लाने की योजना बनाई, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी भारी लड़की को ला सके। पर कुछ समय के लिए वो उस विचार को टाल देते हैं, लेकिन व्यक्ति काफी ज्यादा ठरकी दिमाग होता है, तो कुछ दिन बाद उसके दिमाग में वही योजना चलती है। इसी बीच उसकी जो महिला की 3 लड़कियां थी, उसमें से 2 लड़कियां पूरी तरह से जवान हो चुकी थी। वो उन लड़कियों पर नजर डालता है और उसके मन में यह आता है क्यों ना इन्हीं लड़कियों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो अपनी पत्नी से बात करता है। पहले तो उसकी पत्नी इस बात की इजाजत नहीं देती, तो वो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, धमकाता है और कहता है कि तुम घर से बेघर हो जाओगी और अपनी 3 बच्चियों को भी यहां से लेकर चली जाओ या फिर मेरी बात मानो। अब वो महिला अपने पति की बात मान जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा और मैं कहां जाकर रहूंगी। वो अपनी बच्चियों को यह बताती है कि तुम्हें अपने पिता के साथ इस तरह से काम करना होगा, जो वो कहें वो तुम करती रहना। इससे तुम्हारी खूबसूरती बढ़ेगी और तुम्हारा जो मोटापा है इसे भी कम करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब लड़कियों को उस समय कुछ पता नहीं होता है, मगर वो महिला खुद अपने पति के पास अपनी बेटी को छोड़ कर आती है। वही ठरकी इंसान अपनी बेटी के साथ गलत काम करता है और जिससे उसकी बेटी काफी ज्यादा आहत हो जाती है। अब फिर कुछ दिन निकलते हैं तो धीरे धीरे उसकी ये आदत बढ़ती जा रही थी। वो अपनी 4 बेटियों को अपना शिकार बना लेता है। एक नहीं, 2 नहीं, हर रोज वो उनके साथ तकरीबन 9 से 10 बार एक तरह से फिजिकल रिलेशन बनाता है और उनके साथ शारीरिक शोषण करता है। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी जो होती है वो भी इस काम में फिर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है। उसके पति की इच्छा होती है कि वो अपनी पत्नी के साथ थ्रीसम
सेक्स करे। इसीलिए पति पत्नी अपनी एक बेटी को अपने रूम में लेकर जाते हैं और इस तरह का पूरा काम करते हैं, जो कि रिश्तों को सारा का सारा शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना होती है। अब ये सारा काम लड़कियों के साथ साल 2022 में होना शुरू हुआ था और साल 2023 जब दिसंबर महीना आया तो वो लड़कियां चारों की चारों काफी ज्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि उनकी मां भी अब इसी चीज की शौकीन हो गई थी और वो अपने पति के साथ मिलकर अपनी बेटियों का ही शारीरिक शोषण करने लगी थी। यानी अपनी सेक्स की इच्छाओं को वो पूरा करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करने लगे थे दोनों पति पत्नी। अब 30 दिसंबर का दिन आता है। जो दो लड़कियां होती हैं छोटी वाली, वो किसी ना किसी तरह उस दिन घर से भाग जाती हैं। घर से भाग जाने के बाद वो सीधे जाती हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो सारी की सारी कहानी बताती हैं। पहले तो पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें भी यकीन नहीं होता कि एक माता पिता इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं, वो भी अपनी 4 बेटियों के साथ में। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। बट जब दोनों बच्चियां काफी ज्यादा रोती हैं, काफी ज्यादा बिलखती हैं, तो फिर कुछ वहां पे महिला पुलिस अधिकारी होती हैं, उन्हें यकीन भी होता है कि कुछ भी हो सकता है, तो वो तुरंत उन लड़कियों की FIR दर्ज करती हैं और उनका चेकअप के लिए भेजती हैं, यानी उनका टेस्ट कराती हैं। उस टेस्ट का रिपोर्टों का इंतजार किया जाता है और जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखकर वो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन हैरान हो जाता है, क्योंकि उन लड़कियों के साथ में इस तरह से शारीरिक संबंध बनाए गए थे कि उनके प्राइवेट पार्ट्स तक में चोटें आ चुकी थी। अब पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। पूरे परिवार के पास पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, तो दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करते हैं और उनके ऊपर मामला दर्ज कर लेते हैं। पूरा मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट सुनवाई करना शुरू करता है। मामले में लड़कियां कई सबूत पेश करती हैं। पहले 2 लड़की थी, फिर वो चारों की 4 लड़कियां बयान देती हैं अपने माता पिता के खिलाफ ही। तकरीबन 1 साल इस पूरे मामले के अंदर प्रक्रिया चलती है, लेकिन साल 2024 नवंबर में इस पूरे मामले में रिजल्ट जो है वो सामने आ जाता है। पुलिस दोनों का आरोप जो है वो साबित कर देती है और बेल्जियम की कोर्ट जो होती है दोनों को कड़ी सजा सुनाती है और सलाखों के पीछे भेज देती है, जिसके बाद वो चारों बच्चियां जो हैं वो अब सुरक्षित। लेकिन इस कहानी को आपके सामने लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस कलयुगी दौर में पाप अब चरम पर बढ़ता जा रहा है। न जाने पवित्र रिश्तों में भी अब किस तरह की हरकतें हो रही हैं जो आए दिन हमारे और आपके सामने आ रही है। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय थी? ऐसे माता पिता के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में एक शब्द उनके लिए जरूर लिख के जाना। किस राज्य से, किस शहर से आप मेरी ये कहानी सुन रहे थे, ये भी जरूर बताना। और क्राइम स्टोरीज के लिए, मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।